लेकिन वहां पर एक लड़का आता है जो कहता है कि मैं यहाँ हमेशा से बैठता हूँ। लेकिन बाद में वो दोनों फिर बातचीत करते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं। बाद में वो दोनों एक दूसरे को अपनी पावर के बारे में बताते हैं और वो लड़का खुद को जला देता है और वो जल रहा है। जलते जलते वो लड़का गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। रिक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और उसे मारने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक को न्यूज़पेपर में जॉब मिल गई है और वहां वो ड्रैगन फ्लाई की फोटोज दिखाता है। रिक के बॉस को ये फोटोज ड्रैगन फ्लाई की तरह नहीं लगती। तभी अचानक से एक आदमी आता है और बताता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस आई है और वैसे ही रिक वहां से गायब हो जाता है। वो दोनों आदमी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में पहली बार सुपर विलेन आवरग्लास सामने आता है, यानी कि लू। वो वहां कुछ सेरिलियम लेने आया होता है जिससे वो जिंदा रह सके। वैसे ही वहां ड्रैगन फ्लाई आ जाता है और उसे जोर से पंच करता है। इसके बाद वो बहुत प्यार से जिल की तरफ देखता है जो वहीं खड़ी होती है। वो कैमरे के नजरों से दूर जाकर एक जगह पर रुक जाते हैं और वो दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद आवरग्लास कुछ ब्लेड निकालता है जो इतने धारदार होते हैं कि डायमंड को भी काट दे। जैसे ही आवरग्लास ऊपर से ब्लेड फेंकता है, ड्रैगन फ्लाई उससे बच जाता है और आवरग्लास वहां से भाग जाता है। अब कुछ वक्त के बाद रिक जिल के पास जाता है जो थिएटर से बाहर आ रही थी। जिल एक मूवी के रोल के लिए ऑडिशन देने गई थी। अब रिक जिल को कुछ बताना चाहता है लेकिन रिक को हिम्मत नहीं होती। रिक जिल को एक फ्लावर देता है। अब जिल उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन रिक न ही अपनी फीलिंग के बारे में बताता है और न ही ये कि वो एक ड्रैगन फ्लाई है। फिर जिल वहां से चली जाती है, लेकिन जिल का पीछा कुछ गुंडे कर रहे होते हैं और ये देखकर रिक अपने कॉस्ट्यूम में आता है और उन गुंडों को खूब सबक सिखाता है। रिक उस आदमी के बाजू को मोड़ते हुए जिल की तरफ प्यार से देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू अपनी डेथ मशीन के होम वर्जन पर कुछ देखता है और एक खतरनाक प्लान बनाता है। एक पेपर को निकालता है और उसमें कुछ नंबर निकालता है। लू को पता चलता है कि अगर उसने 47,000 लोगों को मार डाला तो वो अमर बन जाएगा। और वैसे ही रिक जिल को एक फंक्शन के लिए अपने घर में बुलाता है और वो दोनों रिलेशनशिप के बारे में बात करने लग जाते हैं। वैसे ही वहां उसकी आंटी आती है और जिल ड्रैगन फ्लाई के लिए अपना सच्चा प्यार बताती है। जिल का बॉयफ्रेंड अपने अंकल लू के साथ आता है और लू वहां रिक को देखने आता है और रिक अपने रूम के खिड़की से आता है, लेकिन उसके रूम से आवाजें आने लगती है। लू को डाउट होता है और वो चीजों को चेक करने के बहाने से रिक के रूम में जाता है। रिक के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो कहीं छुप सके। जैसे ही लू रूम में आता है तो रिक ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसका पसीना नीचे गिर जाता है। अब लू हर जगह देखता है कि ये टपका कहाँ से, पर रिक कहीं नहीं दिखाई देता। लू जब घूमता है तो रिक उसके पीछे होता है, लेकिन जैसे ही लू पलट कर देखता है तो उसे लगता है कि उसकी इमेजिनेशन है और लू देखते रह जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लू जैसे ही ऊपर देखता है तो रिक वहां से गायब हो जाता है और लू रिक को नहीं पकड़ पाता। लू थक हार कर वापस नीचे आ जाता है और तभी देखते हैं कि रिक भी बाहर से अंदर आ जाता है। लू देखता है कि रिक के बॉडी पर स्क्रैचेस हैं और चोट के निशान भी। लू रिक से पूछता है कि क्या वो किसी लड़की से मिलकर आया है। इस पर रिक कहता है कि नहीं, मैं तो किसी लड़के से मिलकर आ रहा हूँ और लू समझ जाता है कि रिक पक्का ड्रैगन फ्लाई होगा। लेकिन रिक चुप रहता है और लैंस वहां से चला जाता है। फिर रिक और जिल एक साथ होते हैं और वो ड्रैगन फ्लाई और प्यार भरी बातें करते हैं। वैसे ही वहां और ग्लास आ जाता है और रिक को लगता है कि वो उसकी आइडेंटिटी जान गया है। विलेन आवरग्लास अपने प्लान रिवील करता है कि वो हजारों लोगों को मारेगा। रिक आवरग्लास पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये खुद ही गिर जाता है। आवरग्लास आंटी के पास जाता है और उसकी जान निकाल लेता है। अब अस्पताल में हम देखते हैं कि रिक की आंटी मर जाती है और उधर रिक के अंकल कोमा से बाहर आते हैं। उन्हें कोई बुरी खबर नहीं देनी है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर जोर पड़े, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके रूम में आता है तो वो उसे बता देता है कि उसकी वाइफ मर गई है और उसके अंतिम संस्कार में अल्बर्ट अपनी वाइफ के लिए अपना प्यार जाहिर करता है और वो एक कास्केट में छलांग लगा देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो किसी और का होता है और उसकी वाइफ किसी और में है। तभी अचानक उसकी वाइफ कास्केट से नीचे गिर जाती है और जलकर मर जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिल रिक की तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन रिक उसे मना कर देता है क्योंकि वो जिल को सेफ रखना चाहता है। अब 3 घंटे गुजर चुके हैं और रिक काफी डिप्रेस्ड है। यहाँ पर रिक की दाढ़ी भी आ चुकी थी
अंकल अल्बर्ट और ट्रे रिक को वहां से निकालने आते हैं, रिक से थोड़ी बातें करते हैं और रिक को उसके फादर की रिंग देते हैं जो अल्बर्ट के पास है, और उसे वो शब्द याद दिलाते हैं जो उस पर लिखे थे, जैसे कि ऑनर, डिग्निटी, ब्राइट, ड्यूटी, कमिटमेंट, ब्रेवरी, ये सारे शब्द। रिक कहता है कि वो भी हीरो बनना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर हजारों लोग एक साथ मिलेंगे। अचानक से टीवी ऑन होता है और देखते हैं कि यहाँ एक कन्वेंशन होने वाला है, यहाँ हजारों लोग आएंगे। उसे लगता है कि यही वो जगह है जहाँ आवर ग्लास अपना अंजाम देगा। रिक वहां जाता है और वहां उसे लू मिलता है। वो लू को बताता है कि इनमें से सेवर ग्लास कौन है। लू कहता है कि उसे लगता है कि दलाई लामा ही वो है, क्योंकि उसने उसके हाथ में सिरिलियम देखा था। और फिर ड्रैगनफ्लाई उस गरीब आदमी को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। और वैसे ही आवर ग्लास वहां से भाग जाता है और ड्रैगनफ्लाई वहां से जाता है और खुद को हीरो समझता है। अब हम देखते हैं कि आवर ग्लास अपनी चेयर उठाता है और नीचे फेंक देता है। ड्रैगनफ्लाई उसे अपनी पूरी ताकत से ऊपर उठाता है, लेकिन तुरंत वैसे ही नीचे आ जाता है। आवर ग्लास अब सोचता है कि अपने डायमंड काटने वाले ब्लेड से ड्रैगनफ्लाई को मार देगा, लेकिन जिल उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। ड्रैगनफ्लाई को कुछ समझ नहीं आता है कि वो इस कमजोर वक्त में क्या करें। वो स्टीफन हॉकिंस के पास जाता है और ड्रैगनफ्लाई के लिए कुछ गाने गाता है, और रिक भी यही चाहता था। ड्रैगनफ्लाई जल्दी से रूफ की तरफ जाता है और वो एनर्जी का इस्तेमाल करके जिल को बचा लेता है। जिल उठ जाती है और देखती है कि ये तो कोई और है। ड्रैगनफ्लाई फिर उस आदमी को आकर धक्का देता है। वो देखते हैं कि बस 10 सेकंड ही बचे हैं आवर ग्लास को अमर बनने में। इसका मतलब ये है कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं। फिर भी ड्रैगनफ्लाई उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वैसे ही आवर ग्लास की तरफ ब्लेड फेंक देता है। वो टाइम वेस्ट नहीं करता और बैक फ्लिप करके आवर ग्लास को मार डालता है, जिससे उसका चेहरा पूरा ब्लास्ट हो जाता है। जबकि ड्रैगनफ्लाई और जिल बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं, तभी जिल रिक की फैमिली रिंग को देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो रिक ही है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।